जब शाहरुख खान महज 15 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था क्योंकि उनके पास बीमारियों का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। एक्टिंग नहीं बल्कि शाहरुख खान स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते थे। हालांकि एक चोट की वजह से उनका ये सपना भी टूट गया, जिसके बाद वो अपने अगले ड्रीम आर्मी पर फोकस करने लगे। मगर एक दिन किस्मत ने ऐसी मार दी कि SRK के पिता ओरल कैंसर से पीड़ित हो गए और साल 1981 में उनकी डेथ हो गई। जिस दौरान शाहरुख सिर्फ 15 साल के थे, जब परिवार की जिम्मेदारी शाहरुख के हाथ में आई तब उन्होंने अपने पिता की कैंटीन को चलाया ताकि घर की बेसिक नीड्स पूरी हो सके। 1988 में SRK ने अपना फर्स्ट टेलीविजन डेब्यू किया। इसके बाद 1991 का वो दिन आया जब SRK की मां डायबिटीज से पीड़ित हो गई और महज 1 महीने के अंदर ही उनकी मां भी इस दुनिया को अलविदा कह गई और पीछे बचा तो सिर्फ खूब सारा उधार। जब SRK अपनी फर्स्ट फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब ऑडियंस में से किसी ने चिल्ला कर कहा कि आपकी मम्मी के ऊपर हमारा 5 लाख रुपया का उधार है। एक तरफ जहां देश SRK में सुपरस्टार देख रहा था तो वहीं कुछ तरफ कुछ लोग उनके पेरेंट्स द्वारा लिए गए उधार की याद दिला रहे थे, जिसने उन्हें इस कदर अंदर तक झकझोर दिया कि उन्होंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। इस समय के दौरान शाहरुख के घर का माहौल बिल्कुल अलग हो गया था, जिसके चलते SRK ने डिसाइड किया कि वो 1 साल के लिए मुंबई जाएंगे और वहां जाकर फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाएंगे। SRK के पास तब तक सिर्फ मुंबई तक जाने के ही पैसे थे, पर जैसे ही वो मुंबई पहुंचे तब उन्होंने एक ही दिन में एक साथ 5 फिल्में साइन की और SRK के लुक से इम्प्रेस होकर हेमा मालिनी ने उन्हें दिल आशना है मूवी ऑफर की। इसके बाद शाहरुख ने बाजीगर, डर और करण अर्जुन जैसी हिट्स दी। इन फिल्मों के बाद 1995 की दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसने SRK को वो स्टेटस दिया जिसके लिए हर एक्टर मरता है। दोस्तों, DDLJ एक इंस्टेंट फिल्म थी और लोग इसके साथ इतने कनेक्ट हुए कि वो बार बार जाकर इस फिल्म को देखे। वैसे तो DDLJ को रिलीज हुए 28 साल हो गए हैं, पर मुंबई के मराठा मंदिर में आज भी DDLJ लगती है और शॉकिंगली हाउसफुल रहती है। मुंबई में रहते हुए SRK ने वहाँ 1914 की बनी हुई एक विला देखा जिसका नाम था विला वियना, जो आज मन्नत के नाम से है। ये विला एक पारसी परिवार को बिलोंग करता था, पर SRK ने साल 2001 में करीब 13 करोड़ रुपयों में इस विला को खरीद लिया, जिसकी आज की कीमत है करीब 200 करोड़ रुपए। जब अक्टूबर 2021 में SRK के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया और वो 22 दिन तक जेल में रहा, तब उस दौरान शाहरुख और उनकी पत्नी गौरी खान ने जिस समझदारी के साथ इस मामले को हैंडल किया, SRK की जगह अगर कोई और पिता होता तो अपने फैन फॉलोइंग का फायदा उठाने की सोचता, क्योंकि जिसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग हो उसकी एक स्पीच से लाखों लोग सड़क पर उमड़ जाए। हालांकि SRK ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए बड़ी ही विनम्रता से इस मामले को सुलझाने की कोशिश करी। फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा सुपरस्टार जिसकी एक झलक देखने के लिए हर दिन मन्नत के बाहर हजारों लोग खड़े होते हैं, उसको आर्यन खान के केस को हैंडल करने वाले समीर वानखेड़े को कुछ ऐसे मैसेजेस किए जिन्हें देखकर हर कोई रो देगा। स्क्रीन पर ऐसे मैसेजेस हैं जो SRK ने समीर वानखेड़े को किए थे, जिनमें वो समीर वानखेड़े से कहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, मेरे बेटे के साथ दयालु रहिएगा, नहीं तो मेरा बेटा एक इंसान के रूप में टूट जाएगा। मैं आपसे विनती कर सकता हूँ, एक पिता के रूप में भीख मांग सकता हूँ। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे बेटे को सुधारेंगे और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। मैं आपकी गुडनेस में यकीन करता हूँ। इतने बड़े स्टार जो हर मैसेज में समीर वानखेड़े को समीर साहब लिखते हैं। एक और मैसेज है जिसमें वो कहते हैं कि वो अब तक प्रेस में नहीं गए, उन्होंने अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं सिर्फ आपकी गुडनेस पर यकीन करता हूँ, प्लीज एक पिता के रूप में मुझे खत्म मत कीजिए। बॉलीवुड खुद SRK की वजह से फेमस है। शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी और उनके मैड फैंस सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी इंटरनेशनल स्टार से अगर पूछ लिया जाए, फिर चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग क्यों न करता हो, भारत के एक व्यक्ति के बारे में वो पक्के तौर पर जानता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान है। SRK को इस इंडस्ट्री का लास्ट स्टार कहा जाता है क्योंकि बॉलीवुड के हर दौर को किसी न किसी स्टार के साथ देखा है। मतलब कि दिलीप कुमार और देवानंद वाला दौर, राजेश खन्ना वाला दौर, अमिताभ बच्चन वाला दौर, लेकिन जब बात आती है आज के दौर की तब इसे SRK की वजह से जाना जाता है। यूँ तो हर दौर में दिख जाता था कि अगले दौर में कौन सुपरस्टार होगा, पर SRK के इस दौर में किसी को नहीं मालूम कि अगला सुपरस्टार
स्टार कौन होगा। बॉलीवुड सेलेब्स कल्चर से बहुत आगे निकल चुका है। मतलब सेलिब्रिटी कल्चर यहाँ धीरे धीरे मरता जा रहा है। यानी कि अब ऐसा माहौल नहीं रहा कि लोग एक सेलिब्रिटी के पीछे पागलों की तरह भागते हैं। इंडस्ट्री में आज अमिताभ बच्चन, आमिर खान, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर जैसे बड़े बड़े स्टार हैं। लेकिन अगर हम इन सभी को SRK से कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि जो स्टारडम SRK के पास है वो बाकी लोगों में रेयरली देखने को मिलता है। मतलब कि SRK का स्टारडम हर वक्त इन सबको मात दे देता है। SRK की पर्सनैलिटी, उनका चार्म, उनका सोशल वर्क उन्हें इन सबसे काफी अलग आगे खड़ा कर देता है, जिसकी वजह से उनको किंग ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है।